So, good morning fifth class. Your third chapter is food and health. So आज हम हमारा थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे साइंस का फूड एंड हेल्थ। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या दिया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपको क्या दिया हुआ है, लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ेंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन and minerals and roughage. Okay. Next, how balanced diet, exercise and taking rest to keep good health. तो कैसे एक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज करना और आराम करना हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। दो तरीके की हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ओके। सो वेरी फर्स्ट आपको एक वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पे। सो वार्म अप एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम फूड, चूज द करेक्ट मेथड फ्रॉम द बॉक्स यूजिंग व्हिच ऑफ दीज फूड आर प्रिजर्व। तो कैसे इन फूड्स को आप प्रिजर्व कर सकते हो ये आपको बताया गया है। ठीक है। सो दिस इज योर बेवरेज, मतलब ये आपकी कोल्ड ड्रिंक है, तो यू कैन कैनिंग, कैन्स में रख सकते हैं इसे। ओके। और इसको आप किस में रख सकते हैं, इसको हम ड्राई करके रख सकते हैं, ड्राइंग। ओके। इसको हम बॉईल करके रख सकते हैं, बॉइलिंग। दिस इज फ्रीजिंग एंड दिस इज एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। ये वार्म अप एक्सरसाइज थी थोड़ी सी, तो ये वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट इट इज योर होमवर्क, इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर, introduction. You might have heard that saying that a healthy mind decides a healthy body. Okay? But you don't know how can one stay healthy. One of the most important ways for staying healthy is to eat healthy and nutritious food. Researchers has proved that well-nourished children do well both in study and school. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका माइंड, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। जिस बच्चे की बॉडी हेल्दी होती है उसका माइंड भी हेल्दी होता है। अब लेकिन अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम हेल्दी हो सकें। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका क्या है अपने आप को हेल्दी रखने का, कि आप क्या खाएं, हेल्दी खाना खाएं और ऐसा खाना खाएं जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो। बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज हैं जिसने ये प्रूव किया है कि जो एक चिल्ड्रन होता है जो वेल नरिश्ड है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन पूरे भरपूर है, वो क्या होते हैं, वो स्टडी में और स्पोर्ट्स में दोनों में बेहतरीन होते हैं। ठीक है। तो स्टडी किससे करेंगे, माइंड से, और स्पोर्ट्स किससे खेले जाएंगे, बॉडी से। तो इसका मतलब दोनों ही चीजें उनकी क्या है, वेल डेवलप्ड है, वेल नरिश्ड है। Children do not eat well, fall sick more often. Such children lack the energy required to perform physical activities such as playing sports. They also find it difficult to concentrate on their studies. तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिशन पूरी तरीके से नहीं होता है, तो क्या हो जाते हैं, वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है और वो कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ है जैसे कि प्लेइंग, डांसिंग, ये सब वो लोग नहीं कर पाते। और क्या होता है कि जो उनकी स्टडीज होती है उसमें भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो सम चिल्ड्रंस ईट sufficient amount but do not right kind of. So they eat too much of fried, junk and unhealthy food such as burger, pizza, ice cream, soft drinks, etc. तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना तो भरपूर मात्रा में खाते हैं पर वो सही खाना नहीं खाते। मतलब जो चीज़ उन्हें खानी चाहिए न्यूट्रिशन, वो ना खाकर वो क्या खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम एक्सेट्रा। सच चिल्ड्रन आर ऑल्सो नॉट हेल्दी। तो वो बच्चे भी क्या है, हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू eat not just enough food but also the right kind of food. तो इसीलिए ज़्यादा खाना जरूरी नहीं है, सही चीज़ खाना जरूरी है। ओके। रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज
from diseases and are also some ways through which we can speak ourselves healthy. तो क्या है रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी और जो आप रेस्ट करते हो ये क्या है, ये सब आपको डिजीज से भी बचाने में हेल्प करती है। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, आराम करना चाहिए आपको और सही मात्रा में सही खाना खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपसे दूर रहती हैं। न्यूट्रिशन, nutrients. Our body needs special substance called nutrients and are present that are present in our food we eat. There are 5 main nutrients: carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. सभी बच्चे इसे अपनी बुक्स में मार्क कर लेंगे कि हमारी बॉडी में एक स्पेशल सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है हमें, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलते हैं हमें? हमारे खाने में मिलते हैं। तो जो मेन 5 तरीके के आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। In addition, food contain roughage and water which are also needed by the body. इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे जो खाना होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? रफेज प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। Nowadays there are many nutrients deficient food available. तो बहुत सारे ऐसे आजकल के खाना प्रेजेंट होता है जहाँ से आपको क्या मिल सकता है? न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं होते हैं। This means that the food will provide your body with energy so that you won't feel hungry, but it is void other essential nutrients that our body need to function. तो कई बार ऐसे प्रोटीन्स होते हैं या ऐसे खाने की चीज़ें होती हैं जिससे आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं, पर कई बार कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलने के साथ साथ क्या होता है, कुछ उसके साथ नहीं मिलते हैं आपको। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है आपकी बॉडी में वो नहीं मिल पाती। Thus it is important to eat nutrient rich food in order to stay healthy. तो इसीलिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? कहना ये चाह रहे हैं कि हमें हमेशा ऐसा ही खाना चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रिशन क्या हो? भरपूर हो। ठीक है, तो क्या होगा उससे? हमारी बॉडी हेल्दी बॉडी रहेगी। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है इसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, मतलब एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। एनर्जी गिविंग का मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, बनाना अदर सम ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जितने भी आपके चीज़ों के नाम यहाँ लिए गए हैं ये सारे आपके वो फूड आइटम्स हैं जिसमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत अच्छे से चला जाएगा। तो फैट आर फाउंड इन घी, वेजिटेबल ऑयल, चीज, बटर एंड नट्स। और जो हमारा फैट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? घी में, वेजिटेबल ऑयल, चीज, बटर और नट्स। फैट गिव अस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो फैट होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और फैट क्या करता है? वो हमारी बॉडी को गर्म भी रखता है, वार्म रखता है हमारी बॉडी को। However, it is important to have fat in our diet and we should take it in small quantity. तो ये ज़रूरी है कि हम हमारी बॉडी में फैट का कंटेंट डालें, मतलब ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर फैट का कंटेंट हो, बट इसमें स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब उतनी ही मात्रा में खाएं जितना ज़रूरी है। Now see it comes up protein. तो प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। तो प्रोटीन क्या करते हैं? हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। They also help in repairing the tissues of the body and in healthy small cuts and the healing small cuts and wounds. Milk and its products, eggs, meat, soyabean and pulses are the rich source of protein. तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक ऐसी स्पेशल सब्सटेंस है जो हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब बड़े होने में हमें हेल्प करते हैं। तो और ये क्या करते हैं? साथ ही साथ जो हमारे सेल्स या कोई भी टिश्यू अगर गलती से ब्रेक हो जाता है या कुछ भी उसे प्रॉब्लम हो जाती है, डिफेक्टेड हो जाता है, तो उसे क्या करता है? उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है। जो आपके चोट लग जाती है कहीं पे, जो कट लग जाता है मान लीजिए किसी भी वजह से, तो वो जैसे जो ठीक होता है वो किसकी वजह से ठीक होता है? प्रोटीन
प्रोटीन की वजह से ठीक होता है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? तो जितने भी आपके मिल्क है और मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मिल्क, पनीर, घी और चीज़, सोयाबीन, ये सब जो भी है चीज़ें, ये सब ये क्या है? ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, जिसमें आपके मीट, फिश और एग्स भी आते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट्स भी आती हैं। ठीक है, नाउ कम्स योर विटामिन। विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। इसे क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। तो विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में चाहिए? हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। विटामिन कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्प्स इट टू रेजिस्ट डिजीजेस। तो विटामिन जो होता है वो हमारी बॉडी को फिट रखता है, मतलब तंदुरुस्त रखता है, और क्या करता है? हमें डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करता है। Vitamin A, B, C, D, E and K are some of the vitamins of our body needed. तो विटामिन A, B, C, D क्या है? कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके? ग्रो कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन। तो जितने भी आपके फल हैं, सब्जियां हैं, वो सब क्या है? आपके गुड सोर्स ऑफ विटामिन है। Now minerals help our body to grow well and develop properly. तो हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है, जो हमारी बॉडी ग्रोथ लेती है, उसमें भी मिनरल्स का हाथ होता है। जैसे कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम आर सम इम्पोर्टेंट एसेंशियल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो जो हमारी बॉडी में जो हमें मोस्टली चाहिए होते हैं मिनरल्स, वो कौन से चाहिए? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम। ठीक है, देन ग्रीन लीफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स gives iron, table salt give you iodine and milk gives you calcium। तो हमें आयरन जो मिलता है, जितने भी आपकी हरी सब्जियां होती हैं, जैसे कि आपका पालक, ठीक है, और आपके हो सकते हैं आपके पालक और साग वगैरह जितने आपके होते हैं, तो ये क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वाले जो होते हैं। फ्रूट्स, तो ये क्या देते हैं? आपको आयरन देते हैं। जो आपको घर में नमक होता है वो आपकी बॉडी में आयोडीन देते हैं, और दूध से आपको क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक बेटर सोर्स ऑफ मिनरल्स। नाउ कम्स योर roughage। ठीक है, फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स कंटेन फाइबर्स और roughage। तो जितना भी खाना हमें प्लांट से मिलता है वो क्या होता है? वो क्या प्रोवाइड करता है हमें? फाइबर्स एंड roughage। आवर बॉडी डज नॉट डाइजेस्ट roughage। तो हमारी बॉडी क्या करती है? जो roughage होती है उसे डाइजेस्ट नहीं करती है। Okay, the roughage helps the body to get rid of undigested food। तो क्या होता है? जितना भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बॉडी उस roughage क्या करता है? उसको हटाने में हेल्प करता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, कुकुम्बर कंटेन roughage। ठीक है, तो क्या है आपके ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स? कैरेट, कुकुम्बर क्या होते हैं? ये दे आर रिच इन roughage। roughage आपका मोस्टली देखते हैं आप घर में, जो आपको सलाद आपकी मम्मियाँ बना के देती है, सैलेड बना के देती हैं, उसमें क्या होता है? उसमें खीरा होता है, ककड़ी होती है, उसके अंदर अनियन भी होता है, कई बार कैरेट होता है, रेडिश होती है। तो ये सब क्या है? roughage है ये सब। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपकी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सब बाहर निकालने में हेल्प करती है। Now name any two green leafy vegetables that are rich in fiber. So one you can write spinach, and one you will write in your homework. Okay. Now comes your balanced diet. The food that we eat is our diet. A balanced diet contains all nutrients in a correct quantity. अब डाइट क्या है? डाइट का मतलब क्या है? तो जो हम खाना खाते हैं वो क्या है? हमारी डाइट है, उसे हम बोलते हैं डाइट। और एक बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? एक बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि एक ऐसा खाना जिसके अंदर करेक्ट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। क्या हो? जिसके अंदर करेक्ट क्वांटिटी में nutrients present है। eating the right kind of food is not enough। तो एक सही तरीके का खाना ही जरूरी नहीं है। क्या क्या जरूरी है उसके साथ जरूरी है कि आप क्या कर सके? राइट क्वांटिटी में आपको प्रोटीन और मिनरल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, नोट देखिए यहाँ पे क्या है? eating the right kind of food is not enough, it should be cooked properly so its nutrition and vitamin not lost। vitamin C get easily destroyed on heating। तो क्या
भी आप कोई खाना खाते हैं तो क्या हो, अच्छे से पका हुआ हो, ठीक है, अच्छे से पका हुआ हो, क्योंकि अगर हम किसी भी खाने को ज़्यादा पका देंगे तो क्या होता है, उसमें जो विटामिन सी होता है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो इसीलिए अगर हम ज़्यादा खाना पका देते हैं तो क्या होगा, इट विल डिस्ट्रॉय। Now this is your food pyramid. Food pyramid. A food pyramid tells us about getting the balanced diet we need to eat to maintain good health. तो ये क्या है, देखिए आपके यहाँ पे आपको क्या दिखाया हुआ है, कौन से फूड में कितना आपको प्रोटीन और विटामिन मिलता है, कितना आपको इस क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए और कितना आपको कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, ये आपको इस पिरामिड के अंदर दिखाया हुआ है। ठीक है, देखिए जो आपके नीचे जो आपके दिए हुए हैं ये क्या है, आपके सारे ग्रेन्स एंड सीरियल्स हैं, मतलब सारे आपके क्या है, गेहूं, आटा, चावल, ये सब आपको मिल्क, ठीक है, जितना आपको मोर खाना चाहिए उसमें आपको सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। मॉडरेटली कभी कभी जो आपको खाना चाहिए, ईट फिश, मीट, एग्स एंड ड्राई बीन्स, और जो आपको कम खाना चाहिए वो है आपका फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड स्वीट्स, जैसे कि और कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, टिक्की, चाट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब चीजें कम खानी चाहिए। द फूड आइटम एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड आर मेंट टू बी ईटन इन मच ग्रेटर क्वांटिटी देन द टॉप ऑफ द पिरामिड। तो ये जो हमारा लास्ट वाला सेक्शन है, इसे क्या कहा गया है, ये आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए, और ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है ये आपको सबसे लेस क्वांटिटी में खाना चाहिए। ओके, पिरामिड का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा खाना है और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सबसे कम खाना है। ओके, the food items at the top most of the pyramid are meant to be eaten in a minimum quantity, and those of the bottom of the pyramid. The nutrients required for a person depends on the age, gender, and nature of the work the person does. तो अब जो हमारे न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है वो हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे ज़्यादा चाहिए, आपको कम चाहिए, या किसी और को मुझसे ज़्यादा चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो ये कैसे पता चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द एज, कि उसकी एज क्या है, जेंडर, उसका लिंग कौन सा है, कि लड़का है, लड़की है, क्या है, और किस तरीके का उसका काम है, किस तरीके का वो काम करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट देखी जाती है हर एक इंसान। A young man a young man doing manual work require more energy than an old lady who generally stay indoors. तो एक ऐसा इंसान जो कि क्या करता है, दिन रात काम करता है बाहर, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू एक बूढ़ी औरत जो हमेशा घर में बैठी रहती है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, नो। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको एज तो देखनी है, अगर वर्क भी देखना है। अगर आपका कोई यंग मैन है और वो बाहर जाके बहुत मेहनत करता है, और एक ओल्ड लेडी है वो हमेशा घर में बैठी रहती है, तो जो यंग मैन है जो बाहर जाके मेहनत करता है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है एज कम्पेयर टू द ओल्ड लेडी। ओके, सो द ओल्ड लेडीज रिक्वायरमेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज लेस देन दैट ऑफ द पर्सन डूइंग मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब जो मैनुअली काम करते हैं, ठीक है, हाथों से। A person who works in offices and sit most of the time must eat less of fat and carbohydrates. अब वो आदमी जो हमेशा ऑफिस में चेयर पे बैठे रहते हैं उनको क्या चाहिए, कम फैट खाना चाहिए, कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। So different people have different dietary requirements. School going children have high energy and nutrition requirements. तो जिस तरीके का इंसान का काम होता है उसी तरीके की उसकी डाइट की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि आप लोग हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, तो आप लोग क्या है, हाई एनर्जी की जरूरत होती है, हाई न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो यू शुड ईट मोर सीरियल्स, पल्सेस, दाल खाना चाहिए, गेहूं खाओ, चावल खाओ ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए एक टिपिकल बैलेंस डाइट फॉर अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कैसे होना चाहिए, मतलब एक जो स्पेसिफिक डाइट होती है ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए कैसी होनी चाहिए। तो
सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये बैलेंस डाइट फॉर स्कूल चिल्ड्रन थी, उसमें एक आपको प्लेट बना के दिखाई है। प्लेट में दिस हाफ रेड पोर्शन इज योर फ्रूट, देन ब्राउन पोर्शन इज योर ग्रेन, देन ग्रीन पोर्शन इज योर वेजिटेबल एंड योर ब्लू पोर्शन इज योर प्रोटीन। तो ये क्या है, इस तरीके से आपको इतना इतना क्वांटिटी आपको इन सब चीज़ों की चाहिए होती है। एंड द वन इज डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि आपको दही चाहिए या दूध लेना चाहिए, एंड दिस इज योर वाटर, पानी का कंफ्यूजन। ठीक है, तो सीरियल्स जो इसने हमें बोला है कि हमें सीरियल्स खाना चाहिए। सीरियल्स में क्या खाओ, चावल खाइए, रोटी खाओ, होल व्हीट ब्रेड खाइए, मक्के खाने चाहिए आपको। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या है, 3 सर्विंग ऑफ मिल्क और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कर्ड। या तो आप क्या खाइए, दही खाइए, ठीक है, नहीं तो उतनी ही मात्रा में क्या खाइए, दूध पीजिए। ठीक है, चीज खाओ या फिर अदर मिल्क प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं जैसे कि छाछ, लस्सी वगैरह, ये सब पीजिए। ठीक है, then is your fruits and vegetables, तो plenty of seasonal fruits and vegetables each day। तो जिस तरीके का मौसम है और जो सी सब्जी आपको उस सीजन में मिल रही है, यू शुड ईट दैट वेजिटेबल एंड फ्रूट। ओके, तो उससे क्या होता है कि उस सीजन में आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपको बॉडी की एनर्जी की या कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, तो वो फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है। ओके, नाउ प्रोटीन, beans, peas, nuts, eggs और small amount of fish और meat। तो प्रोटीन जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, थोड़े अमाउंट में हमें बीन्स खाना चाहिए। ठीक है, बीन्स, मटर खाने चाहिए, नट्स मतलब जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए, अंडे खाने चाहिए, और कुछ स्मॉल अमाउंट पे हमें फिश और मीट भी खाना चाहिए क्योंकि हमें उससे प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप महीने में एक बार खाते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फैट, फैट क्या है, अ लिटिल फैट, जैसे कि ऑयल एंड बटर। जैसे कि आप पूरे वीक में जैसे हर 2-3 दिन में आप एक बार बटर खा सकते हैं। ठीक है, रोटी में घी लगा के खा सकते हैं आप रेगुलर, बट स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, वाटर, 6 to 8 ग्लासेस ऑफ क्लीन फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इन अ डे। कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी आपको रोज पीना चाहिए। ठीक है, पर डे, एक दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये सब करने से आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल क्या रहेगी, हेल्दी बॉडी रहेगी।